तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। से पहले हमने HTML CSS इस सीरीज में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिस तरह से HTML हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते थे, और उसके बाद CSS जो हमने स्टाइलिंग के लिए यूज की थी, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट से क्या होगा, जो बटन वगैरह आपने देखे होंगे जब क्लिक करते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो वो सब चीजें जो भी होती हैं वो ये जावास्क्रिप्ट से हम करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी हमारे पास एक बुक है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। स्मार्टर वे टू लर्न। भाई ये बुक भेज देंगे ग्रुप में आप, या हम डाउनलोड करनी पड़ेगी कहीं से? ये बुक मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, सही है। तो ओके। इस बुक में हम देखते हैं, बुक में हमारे पास ये अ, तकरीबन हमारे पास कुछ ये चैप्टर्स हैं, सब अलर्ट्स, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर नंबर्स, ये हमारे पास सब चैप्टर्स हैं। तकरीबन कोई हमारे पास 89 चैप्टर्स हैं। तो 89 चैप्टर्स, कोई चैप्टर हमारे पास एक पेज का है, कोई एक पेज से भी कम है, दो दो लाइंस, और उसकी जो डिटेल वगैरह होती है वो इसमें है। तो कोई एक चैप्टर हम अगर लगा ले तो 1 से 2 पेजेस का ही होगा, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1, अलर्ट्स। तो अलर्ट्स क्या होता है? अलर्ट में हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स होता है जो शो होता है, जिसमें हम कोई भी अलर्ट शो करवा सकते हैं, सही है। एन अलर्ट इज ए बॉक्स दैट पॉप अप टू गिव द यूजर ए मैसेज। कोई भी मैसेज वगैरह हमें शो करवाना हो तो उसके लिए हम अलर्ट का यूज कर सकते हैं। here is code for alert that displays the message thank you for your input। सही है। जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह होता है, जब यूजर वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जब सबमिट करते हैं, तो उसके लिए हम एक, अगर कोई थैंक यू का मैसेज अगर हमें शो करवाना हो, या इस तरह से इसके डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में इस तरह से थैंक यू का मैसेज वहाँ पे शो करवाया। तो अब हम देखते हैं कोड की तरफ। तो कोड अगर हम, अच्छा, तो ये मैंने बुक भी डाउनलोड करके रखी हुई है, और index.html की एक फाइल बनाकर उसमें हेडिंग हमने लगाती है, जिस तरह से ये आपको शो हो रही है, सही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम स्क्रिप्ट का टैग लगाकर HTML की फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट हमारी रन करें, या तो फिर हम एक अलग से .gs, जिस तरह से .html, .css, .js के नाम से एक फाइल बनाकर हम वो यूज कर सकते हैं, सही है। तो अगर सबसे पहले हम दोनों अभी देख लेंगे हम स्क्रिप्ट, सही है। तो ये हमारे पास हो गया स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो लिखते हैं अलर्ट, और उसमें हम थैंक यू फॉर, सही है। अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एक अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा। ये बोला दिस पेज सेज थैंक यू फॉर योर टाइम। अब जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये लोड होगा, सही है। तो ये हमारे पास था पहले चैप्टर में जो अलर्ट। अच्छा, अगर हम चाहें तो इस तरह से index.js के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और जहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और स्क्रिप्ट में हम इसका पाथ दे देते हैं index.js। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फाइल भी लिंक हो गई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अलर्ट थैंक यू फॉर योर टाइम, सही है। सेटिंग में कोई नहीं है, सही है। अगर हम अब
रिफ्रेश करेंगे तो भी ये थैंक यू फॉर योर टाइम रन होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, अलर्ट इज ए कीवर्ड दैट इज ए वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। अलर्ट जो वर्ड है उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग है जावास्क्रिप्ट में, जो कि एक पॉपअप हम शो करवाने के लिए हम यूज करते हैं। इट मींस डिस्प्ले इन ए अलर्ट बॉक्स द मैसेज दैट फॉलोज। सही है, नोट द अलर्ट isn't capitalized for you, capitalize it the script will stop। ठीक है, हम इसको कैपिटलाइज में, जिस तरह से हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ा था सीएसएस में, अपर केस कैपिटलाइज लोअर केस, तो उसमें क्या होता था, कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर जो होता है वो बड़ा होता है, तो हम इस तरह से उसका फर्स्ट लेटर बड़ा नहीं लिख सकते, हमें इसके लिए लोअर केस ही यूज करना पड़ेगा। सही है, उसके बाद द पैरेंथेसिस आर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो होती हैं ये पैरेंथेसिस होती हैं, जो ये जो हम हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। सही है, वन दैट यू विल सून गेट यूज टू। अच्छा, हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो अब इसके हम यूज टू हो जाएंगे कि हमें किस तरह से यूज करना है। यू विल बी टाइपिंग पेरेंट्स ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमें बार बार ये पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ेगी, इसको हम बार बार टाइप करते रहेंगे। सही है, in the coding the text quoted text thanks for your input is called a text string or simply a string। अच्छा, टेक्स्ट जो होता है उसको हम जावास्क्रिप्ट में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, the name makes sense, it's a string of character enclosed in the quotes। सही है, तो ये कैरेक्टर्स हैं जो कि कोट्स के अंदर इनक्लोज हैं। आउटसाइड द कोडिंग वर्ड वी वुड जस्ट कॉल इट्स ए कोटेशन। अच्छा, अगर हम कोडिंग की बात छोड़ दें तो इसको हम सिर्फ कोटेशन ही कहेंगे। अच्छा, ये इसके बारे में और भी डिटेल में लिखा हुआ है, तो हम शॉर्ट में अभी देख रहे हैं। तो ये अलर्ट के बारे में था। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं बट आई वांट टू कन्वर्सेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सही है, ये सेम अलर्ट हमने ले लिया। अच्छा, सम कोडर्स, अच्छा कोडिंग अल्टरनेटिव्स टू बी अवेयर ऑफ। अच्छा, ये अल्टरनेटिव है कोड का कि कुछ डेवलपर किस तरह से यूज करते हैं, कुछ डेवलपर किस तरह से यूज करते हैं। सम कोडर्स राइट विंडो डॉट अलर्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली अलर्ट। दिस इज highly formal but perfectly correct way to write it. Most coders prefer the short form, we will stick to the short form in this training। अच्छा, तो ज्यादातर डेवलपर्स जो होते हैं जो कोडिंग करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। विंडो डॉट अलर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम विंडो डॉट अलर्ट भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोटेशन, डबल कोटेशन भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक में ये कह रहा है हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप डबल कोटेशन यूज करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा था ही इतना। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। प्लीज मेमोराइज दैट फॉलोइंग फैक्ट्स। अच्छा, तो बुक की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हम सिंपली अगर देख लें तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक बकेट होता है, एक किस्म का बॉक्स होता है जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं और उसके अंदर कोई भी हम वैल्यू, यहाँ पे अगर कोडिंग की बात करें तो हम उसमें वैल्यू या कोई स्ट्रिंग या कुछ भी हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर आउट आउट ऑफ कोडिंग अगर हम कोई एग्जांपल लें, अगर हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल कोई वेयर हाउस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं और डिफरेंट बॉक्सेस के हमने डिफरेंट नेम्स दे दिए और उसके अंदर डिफरेंट हमने वैल्यू या कुछ कोई चीजें डिफरेंट हमने स्टोर करवा दी। और जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी
तो हम क्या करेंगे, उस नाम को कॉल करवाएंगे कि इस नाम से जो भी बॉक्स है, इस नाम के बॉक्स में जो कुछ भी है वो लेके आओ, शो करवाओ, तो वो वहां पे हमें शो हो जाएगी। सही है, ये बहुत सिंपल था। सही है। अच्छा, तो अब वेरिएबल के हम एग्जांपल बना लेते हैं। अच्छा, हम जहाँ पे टॉप पे हम लिखते हैं वेरिएबल, और उसका नाम लिख देते हैं, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे मैसेज। अच्छा, इक्वल टू में हम क्या करेंगे, ये थैंक यू फॉर योर टाइम हम इसमें करा देंगे स्टोर, और यहाँ पे हम दे देंगे मैसेज। सही है। अब हम अगर इसको रन करें तो ये थैंक यू फॉर योर मैसेज आ गया है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करें, फ्रॉम वेरिएबल, ये वेरिएबल से आ गया है, ये इस तरह से तो ये हमारे पास आ गया थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रॉम वेरिएबल। तो ये एक किस्म का बकेट हम उसको कह सकते हैं, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी हम नाम उसका रख सकते हैं। तो ये माइक, जब आप क्लास में एंटर हो रहे हो तो देख लिया करें कि माइक या कैमरा ऑन ना हो। तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक माय नेम, एक्स वाई जेड, एल ओ एल, या कुछ भी। सही है। और उसके नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। सर ये दोबारा बता, अभी ज्वाइन हुआ हूँ, इंटरनेट का इशू है। अच्छा, वेरिएबल का मैंने बताया था कि अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। अच्छा, तो वेरिएबल की हम जो भी अगर वैल्यू रखें उसको हम ओवरराइट कर भी सकते हैं, और उसमें उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम देख लें कि इसमें वेरिएबल हमने बनाया था, उसमें मैसेज लिखा था थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रॉम वेरिएबल। अगर हम इसमें सिर्फ इतना लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेकंड जो लाइन है उसमें हमने क्या कर दिया है, उसको अपडेट करवा दिया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमने वैल्यू लिखी थी वो ओवरराइट हो जाएगी, और सेकंड लाइन में जो हमने वैल्यू लिखी है वो उस जगह पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट भी करवा सकते हैं। सही है। और उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें उन्होंने नेशनलिटी, अगर हम एम्प्टी वेरिएबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम के नाम से, तो ये उसको हमने इस तरह से एम्प्टी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अभी इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। इस तरह से हम नेम को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेम की जगह में हम कुछ और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि नेम कीवर्ड भी हो सकता है जावास्क्रिप्ट का, उस वजह से अगर हम लिख देते हैं इस तरह से शॉर्ट मैसेज लिख देते हैं, और उसको वैल्यू हम करा देते हैं अपडेट इस तरह से, गुड बाय, गुड बाय। और यहाँ पे हम तो हमारे पास गुड बाय आ जाएगा। सही है। अगर हम इसको कमेंट कर दें, जावास्क्रिप्ट में कमेंट किस तरह से होता है, सिर्फ आगे से दो स्लैश आएंगी तो ये हमारे पास
कमेंट हो जाएगा। या फिर विजुअल स्टूडियो हम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से हम इसको कर सकते हैं कमेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ है, उसको वैल्यू असाइन नहीं हुई और उसमें हमने कोई वैल्यू अपडेट भी नहीं की है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड, कि ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ। जैसे ही हम इसको हम अनकमेंट करेंगे तो मैसेज की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये गुड बाय हमारे पास आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हमने सब कर दिए हैं पहले ही। अच्छा, तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर था वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर थर्ड वेरिएबल फॉर नंबर्स। जिस तरह से हमने स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल बनाए थे, इसी तरह से हम नंबर्स के लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वार, और उसमें हम लिख देते हैं जिस तरह से बुक में एग्जाम्पल है वेट। वेट हमारे पास 150, तो यहाँ पे हम कंसोल करा लेते हैं 50, तो ये हमारे पास आ गया 150। और उसके बाद हमारे पास हैविंग quoted the statement above, whenever you write weight in your code, JavaScript knows you mean 150. You can use this variable in math calculation if you ask JavaScript to add 25 to weight। अगर हमें इसमें 25 ऐड करने हो तो किस तरह से हम करेंगे, वेट और डायरेक्ट अलर्ट में हम कर देते हैं 25 प्लस कर दें। सही है, हम देखते हैं तो 175। ये तो इस तरह से ये नंबर्स हैं, तो ये अ, हम इस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बना लेते हैं। अगर हम वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल वेट, टोटल कर देते हैं, टोटल में हम क्या करते हैं वेट और प्लस में आप कर दें 25 और यहाँ पे हम कंसोल कराते हैं टोटल। तो इस तरह से भी हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, तो भी ये 175 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी सी हम थ्योरी देख लें। सही है, तो चैप्टर नंबर थर्ड में हमारे पास और कुछ ज्यादा नहीं था। ये एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि नंबर इस तरह से हम स्टोर करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक है। अभी चैप्टर नंबर थर्ड पे हम चल रहे हैं, तो बेसिक से सिर्फ हमें हाउ टू नो हो जाए कि किस तरह से ये वेरिएबल्स वगैरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उस वजह से बिल्कुल सिंपल है एग्जाम्पल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4 वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। अच्छा, तो ये क्या होता है कि वेरिएबल्स, वेरिएबल का नाम रखने के लिए भी हमारे पास एक पैटर्न होता है कि हम किस तरह से नाम रख सकते हैं और कौन से नाम नहीं यूज कर सकते, तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले ए वेरिएबल कांट कंटेन एनी स्पेस। अच्छा, स्पेस किस तरह से कि हम, मैं इस तरह से टोटल वेट लिखता हूँ, तो इस तरह से हम स्पेस बीच में यूज नहीं कर सकते, तो ये देखें हमारे पास एरर आ जाएगी। सही है, उसके अलावा ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। अच्छा, तो इसमें हम लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई इस तरह से ये दूसरी कोई साइन यूज नहीं कर सकते। डॉलर अगर हम चाहें तो
तो डॉलर की साइन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अंडरस्कोर ये होता है, शिफ्ट माइनस हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास अंडरस्कोर आता है, ये हम यूज कर सकते हैं। नंबर भी, अगर कोई नंबर हम यूज करना चाहें तो स्टार्टिंग में हम नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम नंबर यूज कर सकते हैं। अच्छा, a variable name can't be any JavaScript keyword. It contain keywords, for example, use alert and myvar. लीगल सही। अच्छा, कोई भी हम इस तरह से इसका हम वार नहीं लिख सकते ना, हम उसको अलर्ट नहीं लिख सकते, सही है। तो इसके लिए हम इसको हम किस तरह से यूज अलर्ट के नाम से हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ए रोज इज नॉट ए रोज if you assign the string floribundus in the variable rows and then ask JavaScript for the value assigned rows, you will come up empty। अच्छा, तो ये केस सेंसिटिव होता है। हम अगर इस तरह से चाहें तो टोटल को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकेंगे कि कुड नॉट फाइंड, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो में एरर शो करवा रहा है यहीं पे, कुड नॉट फाइंड नेम टोटल, डिड यू मीन टोटल, कि हमारे पास ये केस सेंसिटिव होता है तो हम इस तरह से नहीं यूज कर सकते, सही है। ये हमारे पास शो नहीं हो रहा है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये अब हमारे पास शो हो रहा है, सही है। इसके अलावा हमारे पास I teach the camel case naming conversion, सही है। Why camel case? Because अच्छा, camel case हमारे पास ये होता है टोटल वेट, तो ये कैमल केस होता है हमारे पास। जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा फर्स्ट वर्ड का, उसके बाद हम चाहें तो जितने भी हम लेटर यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे सॉरी, उनके हम जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास कैमल केस, बिल्कुल कैमल की तरह इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल हैं कैमल केस के, कौन से हैं? यूज रेस्पॉन्स टाइम, यूज रेस्पॉन्स टाइम लिमिट, सिर्फ रेस्पॉन्स है। तो ये हमारे पास होते हैं कैमल केस। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? मेक योर वेरिएबल नेम्स डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि हम वेरिएबल का वही नाम रखेंगे जो हमारे पास जिस तरह की वैल्यू है। अगर हमारे पास कोई मैसेज है तो हम उस वेरिएबल का नाम मैसेज रखेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमने वेट रखा, तो हमारे पास वो वेट था 150 kg या 150 किसी भी चीज का, तो उसके लिए हमने नाम रखा था वेट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसका नाम रखेंगे इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई टैबलेट है तो उसका नाम हम टैबलेट रखेंगे। इस तरह से हम उसके नाम असाइन करते हैं ताकि जब बाद में हम यूज कर रहे हों तो हमारे पास कोई मसला ना आए और हमें उसको कॉल कराने में कोई मसला ना हो। उसके अलावा make your variable names descriptive so it's easier to figure out what your code means when you or someone else comes back to it 3 weeks or a year from now। generally username is better than x। अच्छा, तो ये अगर कोई और कोडिंग कर रहा है, आपने जहाँ पे कोडिंग की है वही कोड कोई और यूज कर रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि ये वेरिएबल नेम क्यों यूज किया हुआ है। अगर हम यूजर नेम की जगह पे अगर हम एक्स लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा। एक्स की जगह पे हमारे पास यूजर नेम एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा फेवरेट बेटर देन फेवरेट, सही है, BRD। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है जो कि हमें आसानी से पता चल जाएगा कि
ये क्यों यूज किया है, ये किस लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो द शॉर्टर मीन्स आर परफेक्टली लीगल। अच्छा, छोटे नाम जो होते हैं वो लीगल है। यू डू हैव टू बैलेंस रीडेबिलिटी विथ, बहुत इंग्लिश के डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कंसिनियंस थ्रू बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन ड्रामा और कॉमेडी। तो ये एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास है तो लीगल, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, उस वजह से ये इतने बड़े बड़े नाम पढ़ने में भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कोई शॉर्ट नेम यूज कर सकते हैं। is a model of clarity, but maybe too much for most of us to type or read. तो उसके लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं ये। आज के लिए इतना ही काफी है। 4 चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। बाकी हमारे पास कितने चैप्टर बाकी हैं, 85 चैप्टर बाकी हैं। वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे।